नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार व उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कहा है कि प्रदेश के मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों और उनके परिवार के लोगों का कोरोना का इलाज सरकार करवाएगी, क्योंकि सभी मीडिया के कर्मचारी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह ने और क्या कुछ कहा है। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें। और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर। भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हर जिले की कोरोना स्थिति का आंकलन किया जाएगा और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेगा कि कौन से जिले में कोरोना की कैसी स्थिति है। और साथ ही ये भी कहा कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए आईसीयू बढ़ाए जाएंगे और नकली इंजेक्शन बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए सुनते हैं विश्वास सारंग ने और क्या कुछ कहा है। सरकार और प्रशासन की चुस्ती और दुरुस्ती के कारण पॉजिटिविटी रेट भोपाल का घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। भोपाल में हर स्तर पर हर तरह के बिस्तर आज अवेलेबल हैं। पहले भी हमने ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की थी, चाहे सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, वहाँ हर स्तर के बिस्तर मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। ये इस बात को प्रकट करता है कि भोपाल की रीवा में कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा संभाग की कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की है और इस दौरान संभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद, तहसील व ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों व ग्राम पंचायतों के आपदा समूह के सदस्यों को संबोधित किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में बनाए गए कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि कई देशों ने लॉकडाउन का अनुशासन और संयम से पालन किया है, जिससे वो देश कोरोना संकट से मुक्ति की कगार पर है। यहाँ भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लोग खुद ही सहज और जागरूक हों, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन करें। तो रीवा से खबर है, जहां पर सीएम ने कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की है। आपको बता दें कि सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद, तहसील व ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों व ग्राम पंचायतों के आपदा समूह के सदस्यों को संबोधित किया है। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में बनाए गए कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और साथ ही उन्होंने कहा है कि कई देशों ने लॉकडाउन का अनुशासन और
संयम से पालन किया जाए, जिससे कि वो देश कोरोना संकट से मुक्ति की कगार पर है। यहाँ भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और लोग खुद ही सजग और जागरूक हों, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और इसके लिए कोरोना कर्फ्यू का लोग पालन करें। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गंगानगर से कुछ दिन पहले लापता हुई 1.5 साल की मासूम बच्ची की तलाश में उसकी मां जगह जगह पोस्टर लगा रही है, जो अचानक खेलते हुए लापता हो गई थी। इस मामले में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है और अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं मिल पाया है और यहां तक कि उसकी मां अपनी बच्ची को ढूंढने वाले को इनाम देने को भी तैयार है, जबकि घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी का ये कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस अपनी तरह से प्रयास कर रही है। पुलिस की ओर से भी बच्ची के गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए जाएंगे। तो रीवा से खबर है आपको बता रहे, जहां पर एक गुमशुदा मासूम की तलाश में उसकी मां लगातार भटक रही है। आपको बता दें कि गंगानगर से कुछ दिन पहले लापता हुई 1.5 साल की मासूम बच्ची की तलाश में उसकी मां जगह जगह पर पोस्टर लगा रही है, जो अचानक खेलते हुए लापता हो गई थी। वहीं इस मामले में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है, पर अब तक पुलिस को कोई सुराग बच्ची का नहीं मिल पाया है। सिंगरौली से नसीयल की एक खदान से एक लापता किशोरी के शव मिलने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलने ही इलाके में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में इसकी सूचना एनसीएल प्रबंधन व मोरवा थाने में दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा सेफ्टी जोन में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी लापरवाही के कारण आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तो सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लापता किशोरी के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आनंद फानन में इसकी सूचना एनसीएल प्रबंधन व बोरवा थाने में दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा सेफ्टी जोन में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी लापरवाही के चलते आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक घटना हत्या घटना घटित हुई, जिसमें एक 14 से 15 साल की बालिका जो कि खदान के अंदर मृत अवस्था में पाई गई है, जिसके संबंध जांच जारी होगी। इस संबंध में परिवार द्वारा कई बातें कही गई। इस संबंध में 1 लाख रुपए एनसीएल के द्वारा और 5,000 रुपये अंतर्राष्ट्रीय योजना के तहत नगर निगम के द्वारा और एक कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी की बात की गई है। इस संबंध में चूँकि आज ये मतलब शुरुआत से बात आई है, लेकिन आज हम इस पर स्पष्ट रूपेण एक रिपोर्ट कलेक्टर समाधान के माध्यम से सीएमडी को दे रहे हैं, जिसके तहत जो ये ओपन माइंस है, इसके तहत जो गार्डिंग की व्यवस्था या सुरक्षा की व्यवस्था के तहत एक विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं और आगे इस पर बढ़ते वाली खबर की ओर। धार जिले की कुक्षी समीप सुसारी में कोरोना महामारी से बचाव एवं समस्त विश्व में शांति के लिए महारुद्र चंडी यज्ञ का 5 दिवसीय आयोजन किया गया। साथ ही गांव की जनता भी घर में छोटे छोटे हवन कुंड बनाकर इस कार्य में अपने घर से ही सहभागिता कर रही है, जिस पर यज्ञ के आचार्य पंडित ने बताया कि प्रकृति की शुद्ध के लिए सबसे सरल यज्ञ है और यज्ञ वेद मंत्रों का उच्चारण हो तो जल्द से जल्द महामारी से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए धार में सुसारी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए समस्त विश्व में शांति के लिए महारुद्र चंडी यज्ञ का 5 दिवसीय आयोजन किया गया है और साथ ही गांव की जनता भी घर में छोटे छोटे हवन कुंड बनाकर इस कार्य में अपने घर से ही सहभागिता कर रही है। और जिस पर यज्ञ के आचार्य पंडित ने बताया है कि प्रकृति की शुद्धि के लिए सबसे सरल यज्ञ है और यज्ञ वेद मंत्रों के उच्चारण हो तो जल्द से जल्द महामारी से छुटकारा भी पाया जा सकता है। हरिद्वार के गढ़मीरपुर में ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज शांति और कोरोना से निजात की दुआओं के साथ साथ संपन्न हुई। नमाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया और साथ ही लोगों ने कोरोना बीमारी से निजात के लिए और अपने गांव व प्रदेश के लिए कल्याण की दुआ मांगी। तो वही स्थानीय निवासी ने कहा कि कोरोना संक्रमण का भी असर ईद के त्योहार पर पड़ा है।
लोगों ने आवाजाही पर खुद ही रोक लगा ली है। कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है और लोग शासन प्रशासन द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नमाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया गया और साथ ही लोगों ने कोरोना बीमारी से निजात के लिए और अपने गांव व प्रदेश के लिए कल्याण की दुआ मांगी है। और साथ ही स्थानीय निवासी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का भी असर ईद के त्योहार पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने आवाजाही पर खुद ही रोक लगा ली है और कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। साथ ही शासन प्रशासन के द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समाज सेवी मनीष गोनियाल के द्वारा लगातार गरीब व जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जिनके द्वारा खाने की सामग्री व राशन का वितरण किया जा रहा है। मनीष गोनियाल ने बताया कि यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का है और वो लगातार जनता के बीच जाकर उनको हर संभव मदद प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पहली बार उन्हें समाज सेवी मनीष गोनियाल के द्वारा राशन दिया गया है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। तो मसूरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर समाज सेवी ने लोगों की मदद की है। जिस तरह से कोविड काल है और इसी बीच लॉकडाउन भी है, जिसके कारण लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और उनका असर उनके व्यवसाय पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच समाज सेवी मनीष गोनियाल के द्वारा लगातार गरीब और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। आपको बता दें कि इनके द्वारा खाने की सामग्री व राशन का वितरण किया जा रहा है। मनीष गोनियाल ने बताया है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि जनता की सेवा करने का है और वे लगातार जनता के बीच जाकर उनको हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 स्थित देवी मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। इसके चलते पुलिस ने उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भी भेज दिया है और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर खंडित शिवलिंग की पुनः स्थापना कराई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। इधर हिंदू नेता कमल मुनि का कहना है कि इस तरह के व्यक्ति समाज में नफरत फैलाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं और साथ ही उन्हें पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। तो लालकुआं से एक खबर आपको बता रहे, जहां पर अराजक तत्वों के द्वारा शिवलिंग को तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है और इसके चलते पुलिस ने उस युवक को भी गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। तो वहीं हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर खंडित शिवलिंग की पुनः स्थापना कराई है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बाबा केदारनाथ की डोली को ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया गया है। इस दौरान मुख्य पुजारी व तीर्थ पुरोहित व देवस्थानम बोर्ड के सदस्य व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते 4 धाम यात्रा स्थगित है। कोरोना महामारी को देखते हुए केवल मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खोले जाएंगे। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोगों को धामों में जाने की अनुमति दी गई है। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर 17 मई को केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य पुजारी और तीर्थ पुरोहित के साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के सदस्य और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते 4 धाम यात्रा स्थगित है। कोरोना महामारी को देखते हुए केवल मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं और केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खोले जाएंगे। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोगों को धामों में जाने की अनुमति दी जाएगी। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से विराजमान भगवान केदारनाथ जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग आज अपने मठ से शीतकालीन पूजा स्थान से जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्सव विग्रह मूर्ति है, ठीक 8 बजे ओमकारेश्वर मंदिर स्थित धाम से अपने धाम के लिए रवाना हुई और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी डोली जो है कि वाहन के द्वारा अपने धाम पर पहुंचेगी, लेकिन गौरीकुंड से जो 18 किलोमीटर की पथ यात्रा है वह महादेव अपने पुराने परंपरा के अनुसार पूर्ण करेंगे और
17 तारीख को ठीक प्रातः 5:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का पूजन के लिए। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस जरूरतमंदों के लिए सहारा बनी हुई है। यहां पुलिस महानिदेशक के संदेश मिशन हौसला के तहत कलियर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने क्षेत्र के कई जरूरतमंद को खाद्य सामग्री का वितरण किया है और साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है, जिस पर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि इस मिशन के तहत कोरोना कर्फ्यू में कोई भी भूखा नहीं रहे, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम भी किए जा रहे हैं और मजदूरी कर परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने वालों को कोरोना कर्फ्यू के चलते इन दिनों मजदूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में पुलिस जरूरी सामान की किट लोगों को उपलब्ध कराकर उनकी मदद के लिए आगे हाथ भी बढ़ा रही है। तो हरिद्वार से एक खबर है जहां पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस लगातार जरूरतमंद लोगों को मदद कर दे रही है। आपको बता दें कि कलियर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने क्षेत्र के कई जरूरतमंद को खाने की सामग्री का वितरण किया है और साथ ही साथ हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा जताया है। इस पर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि इस मिशन के तहत कोरोना कर्फ्यू में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम भी किए जा रहे हैं और मजदूरी कर परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने वालों को कोरोना कर्फ्यू के चलते इन दिनों मजदूरी नहीं मिल रही है। ऐसे में पुलिस जरूरी सामान की किट लोगों को उपलब्ध कराकर मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है। ऋषिकेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की भर्ती को लेकर अधिकतर बेड फुल हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों के लिए रायवाला थाने में ऑक्सीजन युक्त 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसका जनपद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उद्घाटन किया है और बनाए गए वार्ड में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम अपना सहयोग लगातार दे रही है। तो ऋषिकेश से एक खबर है जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की भर्ती को लेकर अधिकतर बेड फुल हो चुके हैं और ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए रायवाला थाने में ऑक्सीजन युक्त 8 बेडों का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जिसका जनपद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उद्घाटन किया है और बनाए गए वार्ड में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की टीम अपना लगातार सहयोग भी दे रही है। हमने एक 8 बेड के आइसोलेशन वार्ड को शुरू किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी पुलिसकर्मी अगर कोई संक्रमित होते हैं या उनके कोई परिजन या इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे पास एक रेडीमेड फैसिलिटी रहे। और यहाँ पर हमने पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी और इमरजेंसी केस के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है ताकि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तब तक किसी भी आदमी को एक प्राथमिक उपचार दिया जा सके। एक प्राइवेट डॉक्टर हैं जिनसे हम लोगों ने संपर्क किया है और जो हमको अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, तो मौके के अनुसार वो हमको अपनी मदद देंगे। अभी तो इतनी आवश्यकता नहीं आई है कि इतनी हम आर्मी के डॉक्टर से बात करें क्योंकि उनका अपना भी एक एंगेजमेंट होता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े। तो फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।